कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान की राजनीति में अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी उनका बयान तो कभी मंत्री पद किरोड़ीलाल मीणा की चर्चा का वजह बनता रहा है। लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच किरोड़ीलाल मीणा के एक बयान से राजस्थान की राजनीति में फिर से सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। डॉक्टर मीणा ने दौसा के लालसोट में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने वैराग्य की बात कहकर पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। चाहता है किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी इलाके का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, मैं उसकी मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ। आगे भी ऐसे ही आपकी सेवा। इसलिए मैं सभी व्यापारी भाइयों से मैंने सभा संबोधित की व्यापारियों के लिए 150-200 यहाँ बड़ी सभा संबोधित करने का मेरे को मौका मिला है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कोई शब्द नहीं जो मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करूँ। और जो चुनाव होने थे हो गए, लड़ने जीतने हारने वाले सब यहाँ पर बैठे, ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें हमारे मित्र हैं वो जोशी जी। जोशी ये दीपक तो कम मिलता है मेरे को, जोशी जी जब मैं आता हूँ तब मेरे को मिलते हैं। हम हमारे आपस के मित्र लड़े हैं और ये जीत गए, तो सभी हमारे भाई इनको सहयोग करेंगे। और ये कह रहे थे कि दीपक चौधरी भाषण में कि मैं डॉक्टर किरोड़ीलाल के पद चिन्हों पे चलूंगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मेरे पद चिन्हों पे। मैं हर व्यापारी देखो ऐसा है, कई बार ऐसी नौबतें आती है, विभिन्न मुद्दों को लेकर बाजार बंद करना पड़ता है। कोई चोरी हो जाए, बड़ी वारदात हो जाए व्यापारियों के साथ, शहर के भाइयों के साथ, तो भी व्यापारी मदद करता है। इसलिए आप सब मिलजुल के प्यार से, प्रेम भाईचारे से रहें। आपको एक बहुत अच्छे विधायक मिले, होनहार। और मैं तो ये माला बजाऊं, हे पकलाज माता, मेरे गले में जो घंटाली लटका रखी है वो इनके गले में लटक जाए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता। मैंने तो बहुत एमएलए रह लिया, एमपी रह लिया, जिला। देखो ये बात सुनो, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। 4 सदनों में जाने का सौभाग्य मिला है तो मेरे को मिला, किसी नेता को नहीं मिला। जिला प्रमुख में रहा, गांव का सदन, एमएलए में रहा, विधानसभा का सदन, लोकसभा में रहा, लोकसभा का सदन, राज्यसभा में रहा, राज्यसभा का सदन। कोई नेता नहीं मिलेगा। 3 में जाने वाला तो मिल जाएगा, जो 4थे में नहीं मिलेगा। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिला प्रमुख का तो पायलट साहब ने मेरे सामने ब्रजमोहन जी की धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया। तो मैंने ब्रजमोहन जी से बात की, मैंने कहा पार तो पड़ेगी नहीं आप लोगों की, फिर भी क्यों पारा मारना है तो मान लो। उन्होंने मेरी बात मानी, उनकी उस बात को मैं सदा याद रखता हूँ। तो दौसा का सबसे पहले बनने वाला जिला प्रमुख डॉक्टर किरोड़ीलाल भी निर्विरोध बना। आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है। नगर परिषद यहाँ पर काम करे, परिषद बन गई तो पैसा भी ज्यादा है। गांव की, शहर की तंग गलियों जहाँ पानी का निकास सही नहीं है, एक प्रोजेक्ट बनाओ बड़ा ड्रेनेज का, और मेरे पास लेके आ जाओ, मैं भारत सरकार से करा के लाऊंगा। क्योंकि इस जगह का मेरे पर पुराना कर्जा है। तो जब तक तन में सांसें तब तक मैं इनका कर्जा उतारता रहूं, और जब तक तन में सांसें तब तक आप मेरे को सेवा का मौका देते रहे। और मैं वहाँ सपोर्टर लड़ने चला गया था एक चुनाव, तो
और वही बात, पूरी गुंडागर्दी हो जाएगी, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुम यहाँ से 50-60 व्यापारी लेके गए भाई, अपन 5 साल की जो शांति डॉक्टर किरोड़ीलाल के टाइम पर उसमें कोई कभी रही नहीं। तो हम मिलके दोनों, मेरा भी रास्ता यही है सहयोग में, हम दोनों मिलके, हमारा राम विलास और मैं, बाबूलाल जी तो हैं, मीठी जी तो हैं, ये तो आपकी समस्याओं को ऊपर तक उठाते ही हैं, आपकी समस्याओं को, आपके साथ रहते हैं। लेकिन मैं आपके जितने भी बड़े पदाधिकारी यहाँ पर शरीक हुए हैं उनको कहना चाहता हूँ, आपके हित में सरकार से किसी मामले की बात करने की आवश्यकता हो तो आप कभी भी मेरे को हाथ पकड़ोगे तो मैं आपके काम के लिए तैयार हूँ, कोई मनाही नहीं है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आपको ऐसा ही लग रहा है क्या करेगा, 12 सफेद आगे 72 साल का हो गया मैं। भाई आपको पता है कि वो आमागढ़ में 70 साल की उम्र में बरसात हो रही थी, सांप घूम रहे थे, कांटे थे, भगेरे थे, लेकिन आमागढ़ पे जाकर हमने झंडा चढ़ा दिया। सारी घनी एसपी, कमिश्नर, पुलिस, बंदूक, अश्रु गैस, ड्रोन, पता नहीं कहाँ चले गए, हमने झंडा फहरा दिया। काय के लिए? हमारे समाज और हिंदू राष्ट्र की और हमारे धर्म और आध्यात्म की रक्षा के लिए। हमारे भाई जो मंदिर में जाते हैं कहते हम हिंदू नहीं है, तो दुर्भाग्य अपने बगल के गंगापुर के माननीय रामकेश कहते हैं हम तो हिंदू ही नहीं है। तो हिंदू नहीं तो तू सोते थे और मैं तेरी बेटी का फेर पड़ा, कोई एक भी आ जाए। किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में दौसा समेत राजस्थान की 7 सीटों को लेकर कहा था कि अगर इनमें से एक भी सीट हार गए तो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दौसा सीट पर किरोड़ीलाल मीणा की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। हालांकि चुनाव परिणाम में उन 7 में से दौसा सहित 4 सीट पर बीजेपी को हार मिली। इसके बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए 4 जुलाई को किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। वो बतौर मंत्री लगातार कार्यक्रम में हिस्सा भी ले रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा है। सीएम भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे और राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीते कुछ दिनों से दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। अब किरोड़ीलाल मीणा दौसा के लालसोट में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मीणा ने जो बयान दिया वो एक तरह से पद छोड़ने की इच्छा जाहिर करने के तौर पर देखा जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि लालसोट से एक अच्छा विधायक मिला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हे पपलास माता, मेरे गले में जो घंटी लटकी है यानी कि मंत्री पद की, वो इनके गले में लटक जाए। देखिए, महाकुंभ में जाकर ममता कुलकर्णी को भी वैराग्य हो गया है। मैं भी महाकुंभ जा रहा हूँ। अगर मुझे भी वैराग्य हो जाए तो रामविलास को और भी रास्ता मिल जाएगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब सवाल है कि क्या वाकई में मीणा अपना मंत्री पद छोड़ने वाले हैं या फिर वो राजनीति से ही वैराग्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत लंबे समय से डॉक्टर मीणा जिन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों पर सरकार खासा तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनके समर्थक भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन सवाल यह कि डॉक्टर मीणा चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? पिछली कांग्रेस सरकार में डॉक्टर मीणा ने खूब संघर्ष किया था। सड़क पर वो अक्सर नजर आते थे। अक्सर वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी सड़क पर होते थे और सरकार को उनकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन बीजेपी सरकार में उनको तवज्जो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है, चाहे वो एसआई भर्ती रद्द करने की बात हो या फिर कोई और। अब देखना होगा कि डॉक्टर मीणा का अगला कदम क्या होगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।